पर गांव में बच्चे खूब पतंग उड़ाते थे। राजू और दिनेश अपनी अपनी पतंगों की डोर से कसकर पकड़ते हुए एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। पतंगों की डोरें आपस में टकरा रही थीं। हवा के झोंकों के साथ दोनों पतंगे उड़ रही थी। देखो दिनेश, मेरी पतंग अब और ऊपर जाएगी। तुम क्या कर सकते हो? तुम भूल रहे हो राजू, हवा तेज हो रही है। अब देखो क्या होता है। अचानक राजू की पतंग हवा में झूलने लगी। दिनेश की पतंग की डोर राजू की पतंग के नीचे आई। दिनेश की पतंग ने राजू की पतंग काट दी। एक गया गया रे, रखे रखे गया। क्या यार, मेरी पतंग कट गई। नहीं, ये क्या हुआ? अब क्या करूं? पतंग तो गई। इस बार तुम 2 रंगी खरीदना, दुकान में नई पतंगे आई हैं, बहुत मजा आएगा, समझे? अरे देखना, इस बार मेरी नहीं, तुम्हारी ये पुरानी पतंग कटेगी। नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं है। मेरी इस पतंग ने अभी तक 8-10 पतंगे काटी हैं। ये मेरी लकी पतंग है। चल दुकान पर चलते हैं। राजू और दिनेश पतंग की दुकान की ओर जाने लगे। तेरी इस पतंग पर तो काफी पट्टियां लगी हुई हैं। और कन्नी भी लगाई है। दिनेश की पुरानी पतंग को चिकट पट्टी और कन्नी लगी हुई थी। अरे ये पतंग फेंक देना, तेरी पतंग तो अब पुरानी नहीं, बूढ़ी हो चुकी है। नहीं भाई, ये पतंग मैं नहीं फेंकूंगा। ये पतंग हवा के साथ बातें करते हुए उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर जाती है। चल अभी जल्दी चलते हैं। ठीक है, देखते हैं मेरी नई पतंग के सामने तुम्हारी ये बूढ़ी पतंग टिक पाएगी या नहीं। यार, मैं सोच रहा हूँ कि एक तिरंगी ही खरीद लूं। ये देख, दुकान आ गई, जो खरीदना है खरीद ले। राजू और दिनेश दुकान पर पहुँचे और पतंग खरीदने लगे। राजू ने हाथ में एक तिरंगी ली। ये तिरंगी मुझे यही चाहिए। अच्छी है, ले ले। राजू ने अपनी पतंग दिखाते हुए दुकानदार से पूछा, भैया ये तिरंगी कितनी की है? ये 10 रुपए की है। ठीक है, ये लो। मांझा नहीं लोगे? नया बरेली मांझा आया है, ले लो, नहीं तो खत्म हो जाएगी। सब लड़के यही ले रहे हैं। अभी के लिए इतना काफी है चाचा, फिर कभी ले लेंगे। तुम्हारे दोस्त ने तो नई पतंग खरीदी है और तुम नहीं खरीदोगे? फटी पुरानी पतंग लेकर घूम रहे हो। ऐसा ना बोलिए चाचा, ये पतंग मेरी लकी पतंग है। मेरी इस पतंग ने 8-10 पतंगे काटी हैं, लेकिन अभी तक कटी नहीं है। मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। ठीक है ठीक है। राजू और दिनेश दुकान से निकलकर आगे बढ़ गए और दोनों राजू के घर के पास पहुँचे। दिनेश, अब तो शाम हो गई, अब पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। सही कह रहे हो, हवा भी तो नहीं है। कल सुबह मिलते हैं, कल संक्रांति भी तो है। कल बड़ा मजा आएगा। कल मिलकर सबसे पहले मैं अपनी नई पतंग से तुम्हारी ये बूढ़ी पतंग काटूंगा। चल चल देखते हैं। अभी एक काम कर, मेरी ये पतंग अपने घर पर रख ले, क्योंकि मेरा छोटा भाई महेश है ना, वो मेरे उठने से पहले ही पतंग लेकर भाग जाता है। अच्छा ठीक है, दे इधर। दिनेश ने राजू को पतंग और रील दी और वो अपने घर की ओर निकल गया। राजू ने पतंगे और रील अपने कमरे में एक टेबल पर रखी। दिनेश की ये पतंग कितनी पुरानी है। मैंने इसका सही नाम दिया है, बूढ़ी पतंग। कहता है कि ये लकी पतंग है, हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। कल तो इसकी इस बूढ़ी पतंग को काट कर ही रहूंगा। रात काफी हो चुकी थी तो राजू सो गया, लेकिन उसे सपने में दिनेश दिखाई दिया। वो अपनी पुरानी बूढ़ी पतंग उड़ा रहा था और राजू अपनी नई पतंग उड़ा रहा था। दोनों एक मैदान में पतंगबाजी कर रहे थे। ऊंचाई पर दोनों पतंगे बातें कर रही थीं। तुम्हें लगता है तुम कुछ कर पाओगी? देखो मेरी तरफ, कितनी सुंदर और चमकदार हूँ मैं। तुम तो सिर्फ एक पुरानी फटी हुई पतंग हो। तुम्हारी उड़ान अब खत्म हो गई। तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है इस आसमान में। बिल्कुल, मैं पुरानी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने जीवन के कई तूफान देखे हैं। ऊंचा और निरंतर उड़ने के लिए केवल रंग और चमक नहीं चाहिए, बल्कि अनुभव और संतुलन चाहिए। तुम शायद ये समझ नहीं सकती। तुम्हारी तो सोच ही अलग है। अब देखो मुझे, ये तेज हवा मुझे और ऊंचा ले जाएगी। तुम्हें कभी भी ये नहीं समझ आएगा मैं कितनी बेहतरीन पतंग हूँ।
तुम जैसे पुराने लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हो। बिल्कुल, मुझे ये समझने में कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारे जैसे तेज और चमकदार पतंगों को हवा में आने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन तुम ये नहीं समझ रही हो कि केवल रफ्तार से काम नहीं चलता। जब जोरों की हवा आएगी तब तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाएगी। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया। नई पतंग ने अपनी डोर पर नियंत्रण खो दिया। नई पतंग जमीन की ओर आने लगी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज क्यों हो गई? मैं नीचे जा रही हूँ। पतंग जमीन की तरफ गिरने लगी तो राजू चौंक गया। अरे मेरी पतंग तो नीचे आ रही है। देख लिया मैंने तेरी नई पतंग का कमाल। ये क्या? इतनी तेज हवा में उड़ने का क्या फायदा? मैं तो गिर गई। मुझे लगता था मैं सबसे अच्छी हूँ। बूढ़ी पतंग अभी भी हवा में उड़ रही थी। देखा, जब तुम हवा की ताकत को समझे बिना अपनी रफ्तार पर ध्यान देती हो तो यही होता है। सिर्फ चमक से ऊंचाई नहीं मिलती, संतुलन और समझ से भी मिलती है। अब जब तुम गिरी हो तो क्या तुम ये समझ पाओगी कि क्या सही है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस पुराने फटे पट्टियां लगे अंग से कुछ हो सकता है? तुम तो किसी हल्के झोंके में गिर जाओगी। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम छोटी हो, तुम्हें समझने में समय लगेगा। जो हवा तुम्हें ऊपर ले जाती है वही तुम्हें गिरा भी सकती है, लेकिन जब तुम सही दिशा और संतुलन के साथ हवा का सामना करते हो तो तूफान भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। हवा और तेज हो गई, लेकिन बूढ़ी पतंग आराम से उड़ रही थी और उसे गिरने का कोई खतरा नहीं था। राजू बूढ़ी पतंग से पूछने लगा, ये हवा तो बहुत तेज है, क्या तुम तेज हवा को संभाल पाओगी? तुम क्या करोगी? क्या तुम गिर जाओगी? राजू, हवा के साथ उड़ने के लिए केवल तेजी नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही तरह से समझने की जरूरत होती है। जब तुम संतुलन बनाए रखोगे तो हवा तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। याद रखो, जीवन सिर्फ चमक दमक से नहीं चलता। तेज रफ्तार से बिना सोचे समझे चलने वाले अंत में गिरते ही हैं, लेकिन जो धीमे और समझ से चलते हैं वो हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। इस बूढ़ी पतंग के ये बोल याद रखना। अचानक राजू की आंखें खुली। वो सपने से जागा। बूढ़ी पतंग? ओह, ये सपना था। आज दिखाता हूँ दिनेश को। आज उसकी सारी पतंगे नहीं काटी ना तो मेरा नाम भी राजू नहीं। सुबह सुबह संक्रांत के दिन मैदान में काफी लड़के पतंग उड़ा रहे थे। राजू और दिनेश की पतंगे भी आसमान में थीं। दोनों बड़े खुश थे। दिनेश, आज तो तुम्हारी हर पतंग मैं काटूंगा। सबसे पहले तो इस बूढ़ी पतंग को काटूंगा। आजा, कोशिश कर ले। राजू और दिनेश की पतंगों की पेच लड़ाई और राजू की नई पतंग फिर से कट गई। ये रखे रखे गया। राजू, तू तो मेरी सारी पतंगे काटने वाला था ना। अरे यार, मैं नहीं उड़ाऊंगा पतंग। राजू ने गुस्से में अपनी रील जमीन पर फेंकी और जाने लगा। राजू, नाराज क्यों हो रहा है? रुक जा ना। अरे रुक जा, क्या हुआ? पतंग कट गई तो कटने दे। वो बात नहीं है यार, मुझे तुम्हारी इस बूढ़ी पतंग का सपना आया था। सपने में भी तुम्हारी इस पतंग ने परेशान ही किया। क्या हुआ? ये पतंग कहने लगी कि जीवन में सही दिशा, धैर्य और संतुलन से ही असली ताकत आती है, चमक दमक और रफ्तार से नहीं। और मेरी नई पतंग जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन ये बूढ़ी पतंग हवा में मजे से उड़ रही थी। दिनेश राजू की बातें सुनकर हंसने लगा। अच्छा ऐसा है, फिर तो तुमसे इस पतंग ने सही कहा। अरे मेरी दादी भी हमेशा कहती हैं कि इंसान को हमेशा धैर्य और संयम रखना चाहिए, इससे जिंदगी संतुलित बनती है। इसका पालन करने वाले इंसान की सफलता ही सही मायने में असली सफलता होती है। जो इंसान बिना धैर्य और संयम के जल्दी जल्दी में सफल होने का प्रयास करता है, उसकी सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। सिर्फ रफ्तार और चमक से नहीं, बल्कि अनुभव, संतुलन और धैर्य से सफलता मिलती है। बूढ़ी पतंग ने तुम्हें बहुत बड़ी सीख दी है। इस बूढ़ी पतंग के तो तुम ही हकदार हो। लो, ये पतंग तुम रखो। मुझे अब नहीं उड़ानी पतंग। राजू, आज मकर संक्रांति है, आज के दिन नाराज नहीं होते। चलो, ये तिल गुड़ खा लो
मेरी माँ ने बनाया है। तिलगुड़ क्या, गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिलगुड़ लो और प्रेम से रहो। दिनेश ने राजू को तिलगुड़ दिया। राजू ने बड़ी खुशी से खाया। अब ये मेरी बूढ़ी पतंग लो, इसे उड़ाओ, तब तुम इसकी सीख को और अच्छे से समझ पाओगे। दिनेश ने बूढ़ी पतंग राजू के हाथ में दी। दिनेश, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगापुर का देसाई परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। अशोक और लता की जान थे उनके बच्चे शारदा और रवि। शारदा 16 साल की थी और रवि 11 साल का था। श्रद्धा, रवि, बच्चों चलो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आ रही हूँ पापा। शारदा कॉलेज से जल्दी लौटकर अपनी मम्मी की काम में मदद किया करती थी और जब अशोक ऑफिस से लौटता था तो उसके लिए चाय भी बनाकर लाती थी। ये लीजिए पापा, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। मम्मी, मैं रिया के घर जा रही हूँ, 1 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है। शारदा के वहाँ से जाने के बाद अशोक सोच में डूब गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही सोच रहा था कि वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। कहाँ कल तक दिन भर खेलने वाली श्रद्धा आज मेरे लिए चाय बनाती है। बेटियां सयानी तो होंगी ही ना, अब तो वो खाना पकाना भी सीख रही है। हाँ, और कुछ साल ही बचे हैं हमारे पास इसकी शादी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अशोक और लता बहुत खुश थे और तभी वहाँ रवि आया अपनी नई पतंग के साथ। देखिए पापा, मेरी पतंग कितनी अच्छी बनी है और इसकी आंखें भी हैं और पूंछ भी। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग तो मैंने कभी नहीं देखी। सब लोग यही बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी पतंग बनाता हूँ। बढ़िया है, चलो चलकर पतंग उड़ाते हैं। हुर्रे! रवि पतंग बनाया करता। फिर एक दिन दोनों बाइक पर कहीं जा रहे थे। शारदा, अपने भाई का ख्याल रखना और उसे भूखा मत सुलाना, हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी और रवि को संभाल भी लूंगी। रवि बेटा, दीदी को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है मम्मी। अशोक और शारदा स्कूटर पर बैठकर चले गए। कई घंटे बीत गए। यहाँ घर में शारदा और रवि मम्मी पापा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। दोनों बच्चे परेशान थे। दोनों बच्चे दरवाजे को ताकते रहे और कुछ घंटों बाद दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई और उनकी जिंदगी बिखर गई। उनके सामने उनके मम्मी पापा की लाश थी। अब इन दोनों बच्चों का कोई अपना नहीं था। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारा कौन ख्याल रखेगा? तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। माँ ने मुझे कहा था। शारदा, अपने भाई का ख्याल रखना और उसे भूखा मत सुलाना, हमें आने में देर हो जाएगी। अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। उस दिन से शारदा ने अपने छोटे भाई रवि की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। शारदा महज 16 साल की थी तो उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में कामवाली का काम शुरू कर दिया। मिले हुए पैसों से वो घर का राशन और रवि के स्कूल की फीस भरा करती थी। शारदा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, पर इतना काम कर करके उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। ये देखकर रवि परेशान था। रवि हमेशा सोचता रहता कि वो कैसे अपने दीदी की मदद करे। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं इतना छोटा हूँ। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था कि उसका ध्यान एक बड़े से पोस्टर पर गया। लिखा था महासंक्रांति स्पेशल, विशाल पतंग प्रतियोगिता। फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 1 लाख रुपए और थर्ड प्राइज 50,000 रुपए। ये पढ़कर रवि खुश हो गया। ये सोचकर रवि खुशी खुशी अपनी दीदी के पास गया। दीदी, पता है इस शहर में विशाल पतंग प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा है,
और तो और प्राइस 2 लाख रुपए है। क्या? हाँ, और सोचो दीदी, अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तुम्हें लोगों के घर काम करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, वो तो है, पर अगर हम ना जीते तो कोई बात नहीं, पर अगर हम जीत जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। रवि की इस बात ने शारदा के मन में भी आशा की किरण जगा दी। वो भी अच्छी जिंदगी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। पर इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? कम से कम 1000। इतने सारे पैसे हैं तो मेरे पास, पर वो तेरी अगले महीने की फीस के लिए हैं। दीदी, मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। रवि का आत्मविश्वास देखकर शारदा ने उसे पैसे दे दिए। रवि ने उसी दिन से पतंग बनाना शुरू कर दिया। वो दिन रात अपनी विशाल पतंग पर काम करता रहता। ये क्या? तूने अब तक खाना भी नहीं खाया? वो मैं भूल गया, इस पतंग को रंग जो रहा था। तेरी पतंग इतनी अलग क्यों लग रही है? क्योंकि ये एक बाज है। मैंने कागज को चिपका कर इसकी शक्ल बनाई है, देखो। अच्छी है। और कितना समय जाएगा तुझे ये पतंग बनाने में? अब बस 1 और दिन। अच्छा है। और कंपटीशन कब है? परसों मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। शारदा रवि के लिए खाना लेकर आई। चल आकर। क्या 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 कर रहा है? तू अपना काम कर, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। रवि के होठों पर मुस्कान आ गई और वो खुशी खुशी खाना खाने लगा। इन दोनों भाई बहनों के बीच का प्यार ही इनकी ताकत थी, जो इन्हें मुश्किलों में भी साहस देती थी। अगली सुबह रवि की पतंग तैयार थी। देखो दीदी, मेरा बाज तैयार है आसमानों में उड़ने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और बड़ी है और मजबूत भी। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। और आपकी भी। मकर संक्रांति का त्योहार शुरू हुआ। शारदा ने घर में रंगोली बनाई और रवि कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा था। रवि, अब तक तैयार हुआ या नहीं? हो गया दीदी, चलिए। ये ले प्रसाद खा, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। अब चलिए दीदी, देर हो रही है। दोनों विशाल पतंग प्रतियोगिता में पहुंच गए। वहाँ ढेर सारी बड़ी बड़ी पतंगे थी। रवि ने अपना नाम कंपटीशन में लिखवा दिया। अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी सारी पतंगे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप बस मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है। अब रवि ने अपनी पतंग को उड़ाना शुरू किया। वहाँ रवि से भी ज्यादा बड़े आकार की पतंगे थीं। पर जैसे ही रवि की पतंग आसमान में उड़ी, उसके पंख खुलने लगे। उसका बाज और बड़ा हो गया। सारे जजेस चौंक गए। रवि की पतंग ऐसी लग रही थी कि मानो सच में बाज उड़ रहा हो। रवि की पतंग को फर्स्ट प्राइज मिल गया और साथ ही 2 लाख रुपयों का चेक भी। वो चेक रवि ने अपनी दीदी के हाथ में दे दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था कि सब कुछ ठीक होगा, तो अब सब ठीक होगा। अब आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। शारदा अपने आंसू ना रोक पाई और उसने अपने छोटे भाई रवि को गले लगा लिया। रवि और शारदा ने छोटी सी दुकान खोल ली और उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। शारदा ने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया और रवि अपनी बहन की मदद करने लगा दुकान चलाने में। और इसी तरह मिल बांटकर दोनों भाई बहनों ने अपनी जिंदगी बेहतर बना ली।